नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। आज हमारे साथ फिर से हैं राघवेंद्र मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ से। और 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन जो महाकुंभ में भगदड़ मची है, इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे कि इसकी वजह क्या है और जो खामियां थी अब तक जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, ये खामियां अब तक छुपी हुई क्यों थी और अब एक-एक करके जैसे खामियां सामने आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसी विषय पर बात करेंगे राघवेंद्र मिश्रा जी से। स्वागत है आपका। जी, विषय बहुत गंभीर है क्योंकि इस बार का जो महाकुंभ है, उसको भव्य बनाने में पूरी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी जी-जान से जुटी थी और इसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ था। तो हालाँकि इसकी अच्छी खासी ब्रांडिंग की गई, जिसकी मार्केटिंग का फ़ायदा सरकार उठा भी रही है। टेंट सिटी बसाया गया, जिस तरीके से इसका प्रचार किया गया, ऐसा अभी तक नहीं हुआ था। हालाँकि अब भारत जैसा देश जो आस्थावानों का देश माना जाता है, तो यहाँ आस्थावान लोग ज़्यादा रहते हैं। हुँ, शायद यही वजह है कि अपेक्षा से अधिक इलाहाबाद महाकुंभ में प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ जुटी। लेकिन जो हुँ, प्रशासन के दावे थे, वो हकीकत जो थे, वो सबके सामने खुल गई है। प्रशासनिक अमला योगी सरकार महाकुंभ मेले की शुरुआत से पहले कह रही थी कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के हुँ, व्यापक व्यवस्था किए गए हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इन सब के बावजूद इतना बड़ा हादसा हो जा रहा है और निकम्मी सरकार, उत्तर प्रदेश को निकम्मी सरकार बोला जाएगा कि अगर कोई इसे गलती किसी सरकार से हो सकती है। हुँ, हादसा हादसा सभी किसी सरकार में हो सकती है, लेकिन हुँ, हादसे से पल्ला झाड़ के दूसरे के सिर पे इसको मढ़ देना, ये गैर हुँ, जिम्मेदाराना है, जिसका परिचय योगी सरकार ने दिया है। मौनी अमावस्या के दिन अगर भगदड़ मच गई, क्योंकि भीड़ का कोई नेतृत्व नहीं होता है, भीड़ हुँ, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस हुँ, तरीके से कि इसको साजिश करार देना और दूसरे सिर पे डाल देना, अपने प्रशासन की तारीफ करना, ये गलत बात है। उस दिन मौनी अमावस्या के दिन एक भगदड़ दिखाया गया, जबकि 2-3 ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि हुँ। जिसमें लग रहा है कि झूसी में भी भगदड़ हुआ है, झूसी का वीडियो झूसी आ में रहा है हाँ, जिसमें झूसी में हाँ, सेक्टर 21 में भगदड़ हुई। हुँ, हाँ, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। हालाँकि सरकार ने मामले को पूरा दबाने की कोशिश किया, लेकिन अब हुँ, वीडियो वायरल हो रहा है कि लाशों को जेसीबी से उठा के ले गया है। आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में कार चौकों पे गोली चलवाई और उन्होंने इसको मंच से स्वीकार किया कि हमको स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए मैंने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। हुँ, इसके लिए उनको कासियों को हत्यारा, फलाना, धमाका सब बोला जा रहा है, सारे आरोप लगे। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से श्रद्धालुओं की ये निर्मम हत्या हुई, इसको हत्या कहा जाएगा क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से फेल्योर थी और फेल होने के बावजूद उसने अपना दायित्व नहीं निभाया कि मान लिया भगदड़ में जो मृत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनको सार्वजनिक किया जाए जिससे उनके परिजन उनसे मिल सकें। अभी भी कई जिलों के उत्तर प्रदेश कई जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं, जहाँ के लोग अपने परिजनों को खोज रहे हैं। तो जब लाशों को जेसीबी दैनिक से अब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी कि मतलब हादसे के बाद यानी कि 29 तारीख के हादसे के बाद उसके बाद गुरुवार दोपहर 12 बजे तक जो महाकुंभ में खोया पाया केंद्र है, वहां पे करीब 1500 लोगों की दर्ज हुई थी रिपोर्ट, यानी कि 1500 लोग लापता थे जिनके अपने लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। इसके बारे में आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है और रिपोर्ट के मुताबिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी अधिकारी इसे लेकर कोई बयानबाजी भी नहीं कर रहा है कि हाँ 1500 लोग खोए थे, इसमें से 1000 मिल गए या पूरे 1500 मिल गए, ये लोग घर चले गए हैं। किसी भी रिपोर्ट को लेकर, जैसे आपने झूसी की बात करी, झूसी के सेक्टर 21 में जो भगदड़ हुई, 2 दिन से उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं और सामने धीरे करके कहानी सामने आ रही है। पुलिस अधिकारी तो उसके बाद से ये मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि ये भगदड़ हुई है। उनका कहना था कि हमारे पास तो जानकारी नहीं है। जब चप्पे-चप्पे पे नजर रखी है, ड्रोन तैनात हैं, सीसीटीवी लगे हैं, एआई सीसीटीवी लगे हैं, 40,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं और भी कई तरह के नजर रखी जा रही है हर कोने में लेके। तो कैसे एक सेक्टर में भगदड़ मची, अफरा-तफरी मची, वो किसी को नहीं दिखी। हजारों लोग लापता हुए, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। कितने लोगों की मौत हुई, सरकारी आंकड़े 30 की बात कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि 49 से लेकर करीब 60 लोगों की मौत हुई। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं।
क्या लगता है कि मामले को छुपाने की कोशिश करी और जो मीडिया अब इतना थोड़ा एक्टिव हुई है, कुछ मीडिया हाउस एक्टिव हुए हैं, सभी एक्टिव नहीं हुए हैं। शायद इसकी वजह होगी विज्ञापन या ऊपरी दबाव होगा कि वो एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, इतना ज़मीन पे काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या लगता है मीडिया तो क्या करती रही शुरुआत में जो खामियाँ नहीं दिखा पाई और अब धीरे-धीरे करके जो खामियाँ सामने आ रही हैं? जी, सुमित जी, मीडिया पे सवाल उठाना वाजिब है क्योंकि मीडिया से लोगों को अपेक्षाएँ ज़्यादा होती हैं। लेकिन हुँ, हुँ। लोग जितना अपेक्षा रखते हैं, क्या वो अपने दायित्व पे उतने खरे होते हैं? जिन मीडिया वालों ने सही खबर दिखाई, कितने लोग उनको देखते हैं? हुँ, हुँ, हुँ। लोग लोग जो मोनोलिथक दिखा रहे हैं और हुँ। फलाना धमाका आईआईटी ममता बाबा। कुलकर्णी, हाँ, आईटी बाबा ममता कुलकर्णी दिखा रहे हैं। जब लोग हुँ, उनको देखेंगे तो चैनल वही चीज़ दिखाएँगे हुँ, जिनको लोग बड़े चैनल और बड़े पत्रकार कहते हैं। वो लोग हुँ, प्रयागराज महाकुंभ में इसी पे अटके रह गए, इससे आगे वो बढ़े हुँ, ही नहीं, उनके इससे आगे उनकी हुँ, रिपोर्टिंग ही नहीं हुई। हाँ, ये भी नहीं नकारा जा सकता, कुछ मीडिया घराने जिनको छोटा कहा जाता है, लेकिन हुँ, कहने वाले छोटे होते हैं, मीडिया कोई छोटा-बड़ा नहीं होता, सोच छोटी-बड़ी हुँ, होती है, उनका निगाह छोटी-बड़ी होती है। तो जिनको हुँ, लोग छोटा कहते हैं, उन्होंने ये बड़ी कवरेज की है, लेकिन उनको लोग हुँ, खासा तरजीह नहीं दिए। शायद यही हुँ, वजह है, हुँ, सरकार भी ऐसे लोगों को तरजीह नहीं देती है। और हुँ, जो बड़े मीडिया घराने हैं, वो विज्ञापन रोक के लालच में उनको ये हुँ, सरकार खरीद लेती है। पूरे मामले में चाहे आप भगदड़ देख लीजिए, चाहे 2 बार आग लगी है महाकुंभ में, लेकिन हुँ, मीडिया हुँ, कवरेज जो बड़े मीडिया कवरेज हैं, ज़ीरो रहा है। हाँ, हुँ, कुछ बड़े घराने ऐसे हैं, जो आग लगने घटना नहीं, आग बुझाने की घटना को प्रमुखता से हाँ, हुँ, ध्यान दिए हैं। तो दिखा इसे रहे हैं, समझा हाँ, हाँ। सक हाँ, इसे समझा जा सकता है कि बड़े घराने जो हैं, वो कितने सरकार के दबाव में हैं। रही बात हुँ, जो आप हुँ, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, सरकारी आंकड़े और ज़मीनी हकीकत में हमेशा अंतर रहा है, लेकिन अन्य हुँ, सरकारों में 19-20 का अंतर रहता था। योगी सरकार में कितना अंतर है, इसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सरकार केवल अधिकारियों के भरोसे चल रही है, इसको हुँ, ज़मीनी हकीकत से कोई मतलब नहीं है। जो हुँ, ये जैसे सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा प्रबंध, पुख्ता इंतजाम, लेकिन जो झूसी हुँ, में हुँ, भगदड़ हुआ है, वहाँ भगदड़ हुआ, हुँ, वहाँ सीसीटीवी कैमरे की बात आ रही है, तो आज हुँ, तक अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई फुटेज वीडियो जारी नहीं किया गया है। यानी हुँ, पूरे हुँ, मामले को दबाने दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हुँ, हुँ, सरकारी आंकड़े 30 मरने की बात कर रहे हैं, जबकि अभी भी हुँ, लापता लोगों में 30 से ज़्यादा लोग हैं। हुँ, अभी हुँ, भी लाप घायल घायल और जो लाश बरामद हुई है 30 उसके बाद हुँ, छोड़ दिया जाए तो 30 से ज़्यादा लोग लापता हैं। आखिर ये हुँ, लोग गए हुँ, कहाँ? ज़मीन निगल गई? ज़मीन नहीं निगल हुँ, गई, हुँ, प्रशासनिक जेसीबी जो लगा था, यही निगल गया है। क्योंकि सरकार जो अधिकारियों के भरोसे चल रही है, जब इसका प्रशासन झूठ बोलेगा तो सरकार कितना सच बोलेगा? कल योगी सरकार दिखाने के लिए गए थे, सब लोगों से मिले, पीड़ितों से बात की है, लेकिन जिनके परिजन गायब हुए, उनके दर्द का क्या होगा? और हुँ, ये आस्थावान लोग थे, क्योंकि पूरी सरकार का ध्यान था महाकुंभ से पैसा कमाने का, मार्केटिंग करने का। सरकार अभी भी उसी पे काम कर रही है। हालाँकि इसका इफ़ेक्ट पड़ा है, जो असुविधा हुई है लोगों का, 2-3 दिन से स्थानीय लोगों से वहाँ बात करने पे मालूम चला है कि अब लोग अपने घर की तरफ भाग रहे हैं, कोई रुकना नहीं चाह रहा है। और हुँ, इनकी योगी सरकार की जो वाहवाही का फूल-पट्टी था, वो केवल हुँ, मीडिया में रह गया है और विदेशी पर्यटकों के बीच रह गया है। आम नागरिकों के हुँ, बीच इनकी पट्टी खुल गई है और वो फिर देखना है, क्योंकि चुनाव फिर आएँगे और वोटिंग विदेशी हुँ। नहीं करेंगे, यहाँ की जनता करेगी। यहाँ की जनता के लिए इन्होंने जितना किया है और जितना यहाँ की जनता भुगती है, वो सामने आएगा। चुनाव में इसका असर ज़रूर दिखेगा, जो जिन्होंने अपने को खोया है, उनका दर्द एक बार फिर से सामने आएगा और हो सकता है कि उस समय कुछ यही छोटे मीडिया हाउस जिन्हें आज तरजीह नहीं दी जाती है, नहीं देखा जाता है, दबा दिया जाता है उनकी खबरों को, तो हो सकता है कि यही इन्हीं के सहारे फिर से काफ़ी कुछ सामने आए। स्पेशली अगर बात की जाए इस भगदड़ के बाद कुछ संत भी नाराज़ हैं कि उनका ये कहना है कि उन्हें इस घटना से जुड़ी सही जानकारी नहीं दी गई, अफ़वाह बताया गया और शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी तो इस्तीफ़ा माँग लिया है योगी जी का, कहा है कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, अगर समय-समय जानकारी दे देता, हम शाही स्नान से पहले मृतकों के लिए मौन व्रत रख लेते या फिर उनके लिए प्रार्थना कर लेते, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई, झूठ बोला गया है कि हादसा नहीं हुआ है, सिर्फ़ अफ़वाह है। इसे लेकर क्या मानते हैं? क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है सोशल मीडिया पर आचार्य जी के या स्वामी जी के पीछे पड़ गया है। देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, नज़रिया किसका कहाँ होता है।
सोशल मीडिया हुँ, के दौर में 2 चीज़ें बहुत बहुत जल्दी 2 चीज़ों की प्रतिक्रिया आ जाती है। अगर आप थोड़ा सरकार की तारीफ़ कर दिए, उसके कामों की तारीफ़ कर दिए, भले ही वो अच्छा काम हो, तो लोग आपको हुँ, बीजेपी का एजेंट बता देंगे और आप जैसे हुँ, सरकार के विरोध में बोलेंगे, आपको हुँ, विपक्ष का हुँ, एजेंट सपा का कि ये सपाई है, कांग्रेसी है, तो स्वामी जी ने जो माँग की है सरकार से कि इस्तीफ़ा दिया जाए उनके माँग को गलत मुख्यमंत्री जी नहीं से। ठहराया हाँ, क्योंकि उनकी माँग को गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि सरकार का जो दावा था कि हम नंबर हुँ, 1 की व्यवस्था किए हैं, ये सब किए हैं, फलाना-ढमाका जो भी था, उसमें हुँ, अगर ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, तो अगर सरकार ज़िम्मेदार सरकार होती है, तो आगे बढ़ के ऐसी घटनाओं की ज़िम्मेदारी खुद पे लेती है। योगी सरकार और हुँ, उसके प्रशासन अभी तक कितने बड़े हादसे के ज़िम्मेदार खुद को नहीं ठहरा रहे हैं। विपक्ष को ठहरा रहे हैं, इसको साजिश बता के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। तो ऐसे में स्वामी जी की माँग जायज़ है, उनको उनकी माँग को गलत नहीं ठहराया जा सकता। हालाँकि जो सोशल मीडिया में 2 वर्ग बँटे हुए हैं, तो कुछ लोग उनको सफाई या विपक्ष का एजेंट बता रहे हैं, वो अपनी-अपनी सोच हो सकती है, लेकिन उनकी माँग को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। और रही बात योगी सरकार की, तो उस उनकी पूरी इस पे जो महाकुंभ था, इसे केवल बिज़नेस स्टैंडर्ड था। आप जो टेंट देख रहे हैं, अन्य सरकारों में भी लगते थे, सस्ते थे, लोग आज आसानी से आ-जा सकते थे। लेकिन टेंट जो हैं इतने महँगे हैं कि इसको आम पब्लिक की बस की बात है ये नहीं कि वो टेंट में रह सके। प्लस जो उस दिन टेंट 15 टेंट सरकारी आंकड़े के हिसाब से 15 टेंट जले हैं। ये लोग बता रहे हैं कि हाँ, वो अब सरकारी आंकड़े बता रहे हैं अवैध कि है। वो अवैध अवैध टेंट थे। तो अवैध टेंट हुँ, थे, आपका खुफिया एजेंसी और सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ थे, उसके बावजूद अवैध टेंट लग गए, आपको पता नहीं चला। और जब आप इसका विज्ञापन जारी कर रहे थे, तो ये अवैध टेंटों का बढ़िया फ़ोटो प्रकाशित करके आप विज्ञापन किए कि इतने टेंट हम टेंट सिटी बसा दिए हैं, फलाना कर दिए, धमाका कर दिए, तब तो ये वैध थे। और जब इसमें आग लग गई, तो ये अवैध हो गए। तो 2 चीज़ से आपका पोल पट्टी खुल रहा है कि एक तो आपके इतने सुरक्षा व्यवस्था खुफिया एजेंसी के बावजूद अवैध टेंट लगे कैसे? और अगर लगे तो आपने उसकी मार्केटिंग क्यों की? और अगर बाद में आग लगी आपको अवैध मालूम चला तो आपने कार्रवाई क्या की? कार्रवाई भी शून्य है। तो ये आपके हर चीज़ पे सवाल उठ रहा है। महाकुंभ जहाँ पे हो रहा है से थोड़ा दूर ये लगे हैं। एक गाँव है छतनाग गाँव जहाँ पर ये लगे हैं और बताया जा रहा है कि 130 लोग यहाँ पे ठहरे हुए थे और 25 से 35,000 रुपए किराया लिया जा रहा था टेंट का और जाँच शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि पुलिस से अब तक इस मामले में किसी ने शिकायत नहीं की है। खास बात ये भी सामने आ रही है कि कुछ टेंट जहाँ लगे थे वहाँ पे कुछ धार्मिक गुरु जो हैं, उनके तस्वीरें या उनसे जुड़े लोगों का ये पूरा बताया जा रहा है कि टेंट सिटी जो है बसाई गई थी। इस वजह से कहीं न कहीं ये जो पूरी जाँच है ठंडे बस्ते में जा रही है। और क्या लगता है कि जिस हिसाब से जाँच शुरू हो गई है इस पूरे भगदड़ को लेकर, क्या लगता है कि क्या सही रिपोर्ट सामने आएगी? और क्या ये लगता है कि आपको कि अगर यही महाकुंभ लग रहा होता और सरकार अखिलेश यादव की या मायावती की या कांग्रेस की यूपी में होती तो जो मीडिया बैठा हुआ है इस समय शांत क्योंकि 2 दिन में भूल गया या कहें 1 डेढ़ दिन में ही भूल गया कि महाकुंभ में भगदड़ हुई थी। क्या लगता है कि ऐसे वो शांति से बैठता या आखिरी लगता जब लड़ता वो कि किसी न किसी के खिलाफ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक मीडिया लड़ता। यहाँ तो मीडिया लड़ा ही नहीं 1 से डेढ़ दिन में सब खत्म हो गया उसका। ऊपर से ये भी बात एक सामने आ रही है कि जब कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, कई घायल थे, कई गंभीर थे। उस समय क्या ज़रूरी थी पुष्प वर्षा करना? देखिए, इनकी पुष्प वर्षा तो पहले से तैयारी थी, लेकिन इनको उसको टालना था क्योंकि छोटा-मोटा हादसा हादसा नहीं हुआ, बड़ा हादसा हुआ। आज ये लग रहा है लेकिन ये महाकुंभ निपट जाए, सरकार जाने के बाद ये समझ में आएगा क्योंकि अब तक जितने कुंभ, अर्ध कुंभ, महाकुंभ हुए हैं, सबसे बड़ा कलंकित महाकुंभ यही साबित हुआ है। इतना बड़ा हादसा आज तक नहीं हुआ था, ना इतने लोग मरे थे। हालाँकि सरकार अभी पर्दा डाल रही है, जो आप मीडिया पे बात कर रहे हैं, मीडिया किसी भी सरकार होती तो उन्हीं से विज्ञापन लेना, उन्हीं के खिलाफ खबर कैसे चलाएँगे? ये सब जानते हैं, मीडिया घराने भी जानते हैं, अन्य सरकारों में भी हुए हैं, क्योंकि इनके में व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है, तो इसलिए भीड़ भी इस बार हर बार की अपेक्षा इस बार भीड़ भी काफ़ी रही है। लेकिन अगर कोई दुर्घटना घटना होती है, तो इसकी ज़िम्मेदारी सरकार की होती है, जिस हिसाब से सरकार पल्ला झाड़ रही है, ये गलत है। हादसा हुआ इसको इनको स्वीकार करना चाहिए और आप जो कह रहे हैं जाँच रिपोर्ट की सामने आएगा,
जाँच रिपोर्ट बाद की बात करिए, जब लाश नहीं मिल रही है तो जाँच रिपोर्ट कितना सामने आएगा, ये समझने और सोचने वाली बात है। जब सरकार पूरा प्रशासन के रिकॉर्ड पे चल रहा है, प्रशासन कभी अपनी पोल पट्टी खोलेगा? प्रशासन की ही चूक थी जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके बावजूद ये जाँच बैठा दिए हैं। जाँच से क्या होगा? जाँच से पहले तो ज़रूरी ये था कि जो लोग अपने परिजनों को खोए हैं, उनके परिजनों को ढूँढ के उनको वापस किया जाए, कि चाहे ज़िंदा-मुर्दा जैसी भी हो, उनकी लाश तो उनके परिजनों को सौंपी जाए। अभी 30 से ऊपर अगर सोशल मीडिया का माना जाए, तो 50 से ऊपर लोग लापता हैं, जिनका कोई पता नहीं है। और पता कैसे चलेगा? जो वीडियो वायरल हो रहा है झूठी का, कि जेसीबी से लाशों को भरा जा रहा है, उनके सामानों को टाली-पलाट के फेंका जा रहा है, तो ऐसे लोग क्या भरोसा कि उनको दफन कर दिया गया हो नदी के किनारे। तो जी, अभी कई मतलब वीडियो जगह आपने देखा है कि जिसमें वीडियो जी, वायरल जी, हो रहे हैं ये वाले जिसमें जी, जिसमें लाश सोशल मी जेसीबी में पड़ी। हाँ, हाँ, सोशल मीडिया से लाश उठाते हुए वायरल हुए हैं, 2-3 दिन वीडियो खूब चले हैं। उसके बाद अब जब जिसकी सत्ता होती है वो वीडियो भी धीरे-धीरे करके गायब हो गए हैं। बाकी ट्विटर पे 2-3 दिन वीडियो खूब शेयर हुए हैं। एक तो जो सोशल मीडिया पे जो धड़ा बटा है, जो अगर वहाँ के कुंभ के जो प्रत्यक्षदर्शी हो, कुछ लोग बयान चला रहे हैं जो सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ लोग बयान चला रहे हैं जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं कि प्रशासनिक चूक हुई है। अच्छा, सारी बातें हम्म। छोड़ दीजिए, आप एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक पुलिस वाला भंडारे में जाके मिट्टी डाल देता है। हाँ, हाँ, तो हाँ, खाना ऐसे बना रहे हैं हाँ, उसमें मिट्टी हाँ। डाली। तो ऐसे निकम्मे अगर पुलिस वाले वहाँ ड्यूटी में लगे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी व्यवस्था हो सकती है। हालाँकि उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सस्पेंड करने से क्या होगा? ऐसी मानसिकता वाले तमाम लोग हैं उसी में। आज आप जो हाँ, साजिश इस करा वीडियो दे का रहे हो, असर बहुत बुरा जाएगा समाज के ऊपर ना, हाँ, किसी के ऊपर। तो जो आप इस दुर्घटना के साजिश करार दे रहे हैं, आपके साजिशकर्ता तो आपके प्रशासनिक अमले में बैठे हैं। आप जिनको वैभव किसरा करके आईपीएस को किए हैं, वो खुद दागी है, उसको आपकी ही सरकार में उसको सस्पेंड भी किया गया था। और आपने उसी को उठा के वहाँ मेला कुंभ की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सौंप दी है। डीआईजी बना दिया। तो हाँ, तो समझा जा सकता है कि सरकार किस हद तक सोचती है और क्या कर रही है, वो खुद नहीं समझ पा रही है, वो कर क्या रही है। चलिए, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं वो समय बताएगा। धीरे धीरे करके हो सकता है कि कुछ ऐसी खुलासे जैसे हो रहे हैं घटना को लेकर। पहले एक घटना बताई गई संगम नोज पे हुई, फिर बताई गई झूसी में हुई, उसके बाद पीपे वाले पुल पे भी एक घटना बताई गई। ऐसे करके कई घटनाएं सामने आई। हो सकता है कि कई खुलासे आने वाले समय में हो। इस घटनाओं को लेकर जनता आने वाले चुनाव में क्या करेगी, किसे इसका नुकसान होगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन राघवेंद्र जी, आपने बहुत दिनों बाद समय दिया डेली न्यूज को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।